ओम शांति। आज जीवन में दुआएं कमाना बहुत आसान है, लेकिन कई बार वो बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। हम कई बार कहते हैं मेरे पास धन नहीं है, मैं किसी को क्या ही दूंगा। तो जब मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता तो मैं दुआएं कैसे कमाऊंगा। आज एक गरीब व्यक्ति है, वो सोचता है मेरे पास ना तो अन्न है, ना वस्त्र है, ना धन है, तो मैं कैसे किसी की दुआएं ले सकता हूं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि गरीबों की भगवान जल्दी सुनता है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। पर अगर देखा जाए तो गरीब के पास ही सब कुछ है। आज आप देखें, एक गरीब व्यक्ति है, अगर उसे आप कुछ भी बोल देते हैं, उसके पास सहन शक्ति है। कोई अमीर व्यक्ति उसे गाली गलौज करके भी चला जाता है, उसका अपमान करके भी चला जाता है, तो वो क्या करता है, नजरें नीची करके निकल जाता है। और फिर मुख में क्या निकलता है, भगवान इसका भला करे। तो ये कौन बोल सकता था, एक गरीब व्यक्ति। क्योंकि उसने क्या किया, आपने भले उसे कटु शब्द बोले, कठोर शब्द बोले, पर उसने बदले में फिर भी आपको ब्लेसिंग्स दी। तो राजा कौन बना, क्योंकि जिसको ब्लेसिंग्स चाहिए वो क्या ले रहा है, मांग रहा है मुझे ब्लेसिंग्स दो। पर जिसने आपको गालियां सुनने के बाद भी ब्लेसिंग दी है, तो सोचो असली राजा तो वही है, क्योंकि उसने आपसे कुछ लिया नहीं है। आपने तो उसे कंकर पत्थर दिए हैं, लेकिन बदले में फिर भी उसने दुआएं दी हैं। आप अगर किसी को वस्त्र देते हैं तो आपको दुआएं मिलती हैं, आप किसी को अन्न देते हैं तो आपको दुआएं मिलती हैं, आप किसी को धन देते हैं तो दुआएं मिलती हैं। पर गरीब को क्या मिली, गालियां, अपमान, पर फिर भी उसने क्या दी आपको, दुआएं। ये है उसके राजा बनने की क्वालिटी। क्योंकि गरीब किसी बड़े व्यक्ति के साथ सोचता है क्या बोलूं इसको, ये बेचारा पहले से ही गरीब है। क्योंकि आज हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम लें, पर अगर विचार मेरे नेगेटिव हैं, विचार मेरे उल्टे हैं, तो भले कितना भी स्टैंडर्ड हाई हो, वो हाई होगा ही नहीं, क्योंकि वो भगवान को प्रिय तो नहीं है। भगवान ने आपको यहां पर सुख साधन दिए हैं, पर उसका मिसयूज करने के लिए नहीं कहा। लेकिन आज हम साधनों का भी मिसयूज कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर अमीरी गरीबी देखी जाती है, कि ये परिवार गरीब है, ये परिवार अमीर है। और अगर कोई अमीर परिवार के घर में कोई गरीब परिवार आ जाए तो उसे बहुत नीची नजरों से देखा जाता है, और किसी अमीर परिवार में कोई और अमीर आ जाए तो उसे इक्वल दर्जा दिया जाता है। ऐसा क्यों? जब भगवान ने हम बच्चों में कोई भेद नहीं किया, अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं किया, तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने एक बड़ी सी कोठी बना ली, और अगर कोई व्यक्ति गरीब आ गया और हमने उसे भगा दिया, और वही कोई अगर कोई अमीर व्यक्ति आया तो हम बड़ा स्वागत करके उसे अंदर ला रहे हैं। इसका भावार्थ क्या है? लेकिन गरीब का सम्मान कहां होता है? भगवान के घर में। वो ठाट वाट से जाता है कि उसे पता है यहां कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो हक से वहां जाता है कि ये मेरा असली घर है। मैं यहां पर भले भीख मांगू, यहां पर मैं कुछ भी करूं, पर मुझे यहां कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन लोग वहां जाकर भी उन आत्माओं का तिरस्कार करते हैं। आप ध्यान रखें कि जो धन आपको दिया गया है वो भले आपकी मेहनत होगी, पर भगवान की ब्लेसिंग भी है उसमें। तो जब आप उस धन को किसी ऐसी जगह नहीं लगा सकते जिससे अनेक आत्माएं सुख शांति में आ सके, वो धन किस काम का? आपने धन से अपनी पूर्ति कर ली, अपनी इच्छाएं पूरी कर ली, पर आपने अनेक आत्माओं की इच्छाओं को दफन कर दिया। उससे होगा क्या? हमेशा कहा जाता है कि एक गरीब आत्मा की बद्दुआ 100 दुआओं के ऊपर भारी पड़ जाती है। आप सोचिए कितनी गरीब आत्माएं तड़पती हैं, लेकिन फिर भी तड़पते तड़पते वो दुआएं देती हैं। जीवन में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई गलत दुआएं दे। हमेशा ऐसा कार्य करें कि मुझे दुआएं देनी है और लेनी है। उसमें अमीरी गरीबी का कोई भेद ना रखें।
अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्व जन्मों में भी गरीब था। उसने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो आज वो गरीब बन गया है, पर उसे बार बार मत जताओ। आज मान लो सपोज आपका बच्चा है, वो पढ़ाई में बिल्कुल डल है, और वही एक गरीब का बच्चा है, टॉपर बन गया। क्या कहेंगे आप? गरीब के पास तो पैसे भी नहीं थे, पर फिर भी उसका बच्चा टॉपर बन गया। और आपके पास पैसे थे, लेकिन फिर भी आपका बच्चा फेल हो गया। कारण क्या था? क्योंकि आप हमेशा याद रखें, जिस जगह पर धन ज्यादा है वहां पर बुराइयों का भी विराजमान ज्यादा होंगी। बुराइयां उस जगह ज्यादा होंगी, और जहां पर धन कम है वहां बुराइयां भी कम होंगी। जहां पर धन ज्यादा है वहां पर इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, और जहां धन कम है वहां इच्छाएं भी कंट्रोलिंग वाली होंगी। जहां धन है वहां पर आप गलत रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां धन है ही नहीं, उसे पता है रास्ता काम अपनाऊंगा मैं। लेकिन आज बहुत सारे गरीब आत्माएं भी अपनी जेब खर्ची व्यर्थ चीजों में लगा रहे हैं, उल्टे पुल्टे नशे में लगा रहे हैं कि हमें थकान होती है तो हम ड्रिंक कर लेंगे तो थकान उतर जाएगी, हमें टेंशन होती है ड्रिंक करने से या नशा करने से उतर जाएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टेंशन है, आपको प्रॉब्लम है, आप भगवान को सुनाएं। लेकिन ये पीने से आपकी कमाई गई जो दौलत थी, आपने जो कमाया धन था, वो उसमें चला गया। आप किसी को देकर आए वो धन। मान लो वही धन आप अपनी पत्नी को देते, वही धन आप अपने बच्चों के ऊपर लगाते, तो घर में खुशियां आती। पर आपने क्या किया? अपना धन शराब के ठेके में दिया, और वहां से एक बोतल उठाई और अपनी जेब में डालकर घर आगे पी ली, और बच्चों को डांटा, पत्नी को डांटा, और सो गए। क्या हुआ उससे? क्योंकि उससे आपके घर में तनाव पैदा हुआ, अशांति पैदा हुई। तो सोचिए, जो आपने मेहनत की होगी वो तो गई। अब वो जो भी आप वहां लगा रहे हो धन को व्यर्थ चीजों में, अगर वही धन आप परिवार में लगाते तो परिवार में कई चीजें बन जाती। आज बच्चे बेचारे सोचते हैं पापा आएंगे, मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे, बिस्किट लाएंगे, खिलौने लाएंगे, लेकिन पापा क्या लेकर आते हैं? शराब की बोतल। और कई बार वो पीकर ही आते हैं, और बच्चा मासूम नजरों से देखते हुए कमरे में चला जाता है, एक सहमे हुए, जहां पर वो क्या फीलिंग लेकर आ रहा था कि पापा आएंगे। लेकिन पापा कैसे आए? लड़खड़ाते हुए, और फिर आकर सो गए। हम गरीबी को और गरीब इसलिए बना रहे हैं। दूसरा अमीर व्यक्ति के पास अपनों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो धन कमाने में बिजी हो रहा है। आज धन कमाने में संबंध कहां निकल रहे हैं कोई पता नहीं चल रहा। किसी का हाथ छूटता है तो छूट जाए, लेकिन मुझे धन कमाना है, मुझे मान सम्मान कमाना है। क्या इसी के ऊपर दुनिया है? आज आपको करोड़ों आत्माएं मान सम्मान दे देंगी, आप करोड़ों धन कमा लेंगे। क्या अपनी खुशियां कमा सकते हैं? क्या अपनी हेल्थ कमा सकते हैं? क्या अपने परिवार के रिलेशन जो टूट गए उनको बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि वो धन से भी पॉसिबल नहीं है और मान शान से भी पॉसिबल नहीं है। आप कुछ समय के लिए आप हेल्प जरूर दे सकते हैं, पर लंबा समय के लिए नहीं। अगर लंबा समय के लिए रिश्तों को सेट करना है तो दुआएं बेस्ट है। दुआएं कमाना जरूरी है। तो दुआएं हमारे जीवन का श्रृंगार हैं। और जिस आत्मा के अंदर ये एक्ट आ गया कि मुझे दुआएं कैसे कमानी है, वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। वो अपने आप को कभी ये फील नहीं करेगा अरे मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों। वो हमेशा क्या याद रखेगा? तो मुझे कोई भी कार्य करना है तो मुझे अच्छा कार्य करना है, कोई भी मुझे बिगड़ा हुआ कार्य नहीं करना जिससे मेरे परिवार के ऊपर कोई आंच आए। इसीलिए दुआएं कमाएं, और बिल्कुल प्योरिटी के साथ, ताकि आप अपने परिवार में जो खुशियां लाएं वो भी प्योरिटी वाली हो, शक्तिशाली हो, ताकि वो आपके परिवार को शक्तियां दे पाए। ओम शांति।